नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी 8 बजने वाले हो रहे और मैं बना रही थी खाना। बना क्या रही थी, बनाना ही था तो मतलब शुरू ही किया था। तभी पीयू के डैडी का आ गया था फ़ोन। वो कहने लगे कि एक जो भैया है वो आने लग रहे। असल में वो हमारे गांव के ही हैं, मतलब लुसाना के ही हैं जहाँ के पीयू के डैडी रहे। और जब मेरी शादी हुई थी तब वो पीयू के डैडी के साथ ही रहते थे, उनकी वाइफ भी थी, बच्चे भी थे साथ में ही। तो फिर बाद में जब पीहू हुई, मतलब साथ रहने के 1 साल बाद फिर वो लोग चले गए थे। और पहले भी आपने उन्हें वीडियो में देखा होगा, जब हम इससे पिछले घर में थे वो तब भी आए थे। तो वो आने लग रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं सही में बताऊं, सब्जी वगैरह ऐसी कुछ नहीं थी घर में। तो मैं तो पहले तो मैंने सोचा, पीयू के डैडी कहने लगे कि दाल ही बना ले, तो मैंने दाल ही बना दी। फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, एक तो चीज़ मतलब अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने यहाँ पे ना सूखे आलू बनने के लिए रखे। अभी ये भी बनेंगे, मतलब तड़का लगा दिया, दाल बन गई है। और इधर आटा मैंने बना के रख दिया है। और साथ में यहाँ पे मैं उबाल रही थी चने सुबह के लिए। चने और आलू बनाऊंगी सुबह को, तो वो भी मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। और आज ही हमने घर की सेटिंग भी चेंज करी थी, आपको दिखाया भी था पिछले वीडियो में। एक कृष्णा ना काम बढ़ा रहा, बेटे तू मेरे, मैं सामान रखूं और तू उसे खाली कर करके इधर आ, वहां से बाहर आ, जल्दी आ बाहर। तो सेटिंग करी थी चेंज, बस आज थक सी गई थी तो मैं लेट ही रही थी। लेट क्या रही थी, मतलब अपने छोटे मोटे से काम। तो चाय वगैरह पी के, बर्तन वगैरह साफ करके, सारा कुछ खाना वाना बना के फिर मैं कपड़े ही तय करने की सोच रही थी। तब जब पीयू के डैडी का फ़ोन आया था, फिर मैंने कपड़े रख दिए जू के तू। मैं कहा चलो फिर बनाऊंगी, क्योंकि जब पीयू के डैडी ने मुझे बताया था तब वो ये कहते कि वो पंचकुला आ गए। तो पंचकुला से यहाँ तक आने में ज़्यादा नहीं टाइम लगता, थोड़ा ही लगता है। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कपड़े तो मैं बाद में भी तय कर दूंगी, कल को धोने तो है नहीं, वीरवार है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जी अब यहाँ पे वही जैसा मैंने बताया, सब दाल बन गई, सब्जी बनने लग रही। पनीर बोल भी रही थी मैं उन्हें, मैंने कहा पीयू के डैडी आप आओगे पनीर लेते आई हो। अब वो कहने लगे कि पता नहीं दुकान से यहाँ तक आने में मतलब कितना टाइम लग जाए, रुक भी जा दुकान पे, उधर भी जाएंगे शायद वो थोड़ी देर, तो फिर कि लेट हो जाएगी। तू तो जो है अभी वही बना दे। तो जो था मेरे पास वो मैंने बना दिया। तो चलिए जी, बस फिर वेट करते हैं उनके आने का। जब वो आएंगे फिर मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो जी देखिए ये आ गए हैं और काफ़ी देर बाद ये लोग आए थे। पीयू रूही भी आ गई थी ट्यूशन से, और ये सारे साथ में ही आए थे भैया की गाड़ी में। जो भैया हैं ये इनकी गाड़ी में। और ये पीयू के डैडी से ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बस 5 या 6 दिन ही कुछ करके बड़े हैं ये। तो उस हिसाब से ये जेठ लगते हैं। और सही में बताऊं तो इनका ही नहीं भी पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब अंदाजे से ही लग जाता है, वही 5-4 दिन का ऊपर नीचे का है। तो पीयू के डैडी इनसे छोटे हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी पानी वगैरह, और खाना मैंने बना ही दिया था। दाल बनाई थी और आलू की सूखी सब्जी थी। और क्योंकि सब्जी उस टाइम पे घर में नहीं थी कोई भी, तो जो थी मैंने फिर वही बना दी थी। अब यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ खाना। उन्हें मैंने बोल दिया था, मैंने कहा आप लोग बैठो, आटा वगैरह सारा लगा दिया था। मैंने कहा चलो मैं रोटियां गरम गरम उतार दूंगी। तो अच्छा भी लगता है, जैसे कभी कोई आता है तो आप सभी जानते हैं कि मेरे पास ना बहुत कम आते हैं गेस्ट वगैरह, या कोई भी अगर आते भी हैं तो वो रुकते नहीं हैं, या बहुत ही कम रुकते हैं। और ये वाले भैया भी यहाँ पे इसीलिए आए थे क्योंकि उधर जीजा जी नहीं थे। तो मैंने ये चीज शायद आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जो मेरे पास मतलब हमारे पास जो है गेस्ट वगैरह ज्यादा क्यों नहीं रुकते। एक तो यही है कि पीयू के डैडी घर में नहीं रहते, अगर कोई जेंट्स वगैरह भी आता है या कोई रिलेटिव्स भी आते हैं इनके। अब जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो हमारी साइड के रिलेटिव्स हैं, देखिए वो तो उनके साथ तो मैं भी बातें कर लेती हूँ, लेकिन जो ससुराल साइड के रिलेटिव्स हैं हमारे, तो वो ना उनके साथ मतलब मैं इतनी रही नहीं हूँ, ना गांव में रही, ना किसी के साथ मेरा इतना रहा ही नहीं आना जाना या कुछ भी। और ना पीयू के डैडी का ही रहा, क्योंकि पीयू के डैडी भी बहुत कम एज में मतलब बाहर निकल गए थे घर से, तो उनका भी इतना किसी के साथ नहीं रहा। तो हमें इतनी चीजें पता ही नहीं है कि हम उनके साथ बैठ के उन चीजों के बारे में बात कर सके या कुछ भी। लेकिन जिज्जा जी का और आशु का, जिज्जा जी का शुरू से ही सभी के साथ बहुत अच्छा रहा हुआ है, मतलब बातचीत में या सब कुछ। तो उनके साथ वो रहते हैं। और इवन जो मेरे वाली साइड के हैं, मतलब हमारी साइड के जो है वो भी, तो वो क्या करते हैं कि वो रुकते उनके पास ही हैं, जिज्जा जी के पास, क्योंकि जिज्जा जी का जो काम है वो घर से ही है, तो उनके साथ टाइम निकालना भी आसान हो जाता है। अब यहाँ पे मैं रहती अकेली हूँ घर में, बच्चे भी नहीं रहते, बच्चे भी सारे चले जाते हैं, सुबह ही 8:30 निकलते हैं,
3 साढ़े 3 बजे आते हैं स्कूल से, और आते ही वो 4 बजे फिर ट्यूशन चल जाता है। रात को जब उसके डैडी आते हैं तभी वो उन्हें लेके आते हैं। तो घर में कोई होता ही नहीं, तो इसी वजह से ज्यादातर लोग मेरे पास नहीं रुकते। वही है, देखिए होता ही है कि सबको कि जब आ रहे हैं तो थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा घुलना मिलना हो, लेकिन मुझे आधे से ज्यादा पता ही नहीं होता चीजों का, तो इसीलिए भी ज्यादातर शायद मेरा ऐसा है कि वो रुकते नहीं है। तो खैर जी कोई बात नहीं, मतलब मेरा तो ये है कि कोई कितनी भी देर रुके, ज्यादा रुके या थोड़ी देर रुके, जैसे भी रुके वो उनकी इच्छा है, लेकिन मेरा ये रहता है कि जितनी भी देर वो रुके, जितना मुझसे हो पाता है या जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं जरूर करूँ, भले ही वो खाना खाए या थोड़ा सा ही बैठ जाए, मेरे लिए वो भी टाइम बहुत हो जाता है। क्योंकि मतलब अच्छा लगता है वैसे तो जब कोई आता है, पर जब नहीं रुकते तो देखिए इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो खैर देखिए यहाँ पे मैंने बिछा देते बिस्तरे बाहर यहाँ पे, और ये पीयू के डैडी का फोल्डिंग बिछा देता, और भैया जो है वो लेट जाएंगे इस पे बेड पे। पहले मैंने दूसरी रजाई निकाल ली थी, फिर ये कहने लगे कि दूसरी निकाल दे डबल वाली। तो मतलब कई बार होता है ना कि कभी ठंड लगे बाहर या वैसे कुछ, वैसे इतनी नहीं लगती क्योंकि सारे दरवाजे खिड़की बंद हो जाते हैं, तो इतनी नहीं लगती, लेकिन फिर भी और जगह के मुकाबले यहाँ पे ठंड लगती है, तो फिर इसीलिए। तो यहाँ पे मैं रख दी थी पानी भर के उनके लिए, भैया के लिए और पीयू के डैडी के लिए, और अपने लिए भी गर्म पानी ही भर के मतलब पी रहे हैं क्योंकि सबके गले खराब है। तो जी उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी दूध बच्चों के लिए। भैया ने दूध लेने से मना कर दिया, भैया ही बोलती हूँ मैं तो ज्यादातर सभी को। और फिर बच्चों को दूध दे के मैं भी लेट गई थी, क्योंकि सुबह ही बच्चों को फिर स्कूल जाना था, और इनको भी जो भैया हैं उनको भी जाना था स्कूल, मतलब स्कूल नहीं अपने ऑफिस। तो वो अपने किसी कंपनी ज्वाइनिंग के काम से ही आए हुए हैं, तो उनको भी सुबह 8:30 बजे तक निकलना था। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह दे के बच्चों को फिर हम लेट गए थे, और सुबह फिर बच्चों को भेजा मैंने, इनको भेजा, और फिर उसके बाद मैं लगी थी अपने काम पे। तो जी देखिए बस यहाँ पे इसी तरीके से कुछ दिन निकल गया मेरा, और अब जो है हो जाता है मेरा अगला दिन शुरू सुबह की भागा दौड़ी से। तो जी पीयू के डैडी यार भी चले गए, भैया भी चले गए, टाइम बज गए हैं 11, और नाश्ता पानी होंगे बस वो चले गए। अब मैं करूँगी अपनी साफ़ सफाई वगैरह। सांस चढ़ गया मुझे नीचे से ऊपर आने आने में ही। तो नाश्ता पानी कर गए थे मैं, दोपहर को तो भैया आने के नहीं, रात को ही आएंगे, तो रात के खाने का फिर देखूंगी। अब भी मुझे बस साफ़ सफाई सी करनी। तो जी बिस्तर वगैरह उठाऊं, साफ़ सफाई भी ज़्यादा नहीं है कुछ भी, क्योंकि कल ही सारे मेरे को साफ़ सुथरा करा था ना, बस बिस्तर वगैरह उठा कर रखने, चादर वगैरह झाड़नी है, तो वो चेक कर लो। सांस में बुरा हाल हो रहा, एक तो पता नहीं सस किसी सभी के ही बन रही, मेरे भी पीयू के डैडी का भी, तीनों बच्चों का भी ऐसे ही हो रहा, जैसा मौसम सा बदल रहा ना ये, तो एक अजीब सा हो जा वैसे वाला। तो खैर मैं पहले फटाफट से कर लूँ साफ़ सफाई, फिर देखती हूँ, फिर नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद देखना फिर मुझे क्या करना। असल में मलाई भी रखी, पीयू के डैडी ना ग्राइंडर नहीं लेके आए, वो ग्राइंडर मैंने ना ठीक होना दे रखा, तो वो लेके नहीं आए, या तो उनके याद नहीं रहा पता नहीं क्या। और आज है वीरवार, तो कपड़े तो आज धोए नहीं जाने के, बाकी देखती हूँ मैं जो जो भी काम है फटाफट से निपेट देती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो जी अपने काम वगैरह निपटाने के बाद, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करने के बाद, दोपहर का खाना वगैरह भी शायद सब कुछ हो गया था मेरा। उसके बाद ये आ जाता है मेरा शाम का टाइम। तो मैं बैठी थी तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो मैं, असल में ये जो बाहर मैंने बेड डाला हुआ है ना, तो मेरे पास सिंगल बेड शीट नहीं थी और सारी डबल थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अभी थोड़ा सा बजट भी हमारा हिला हुआ है, तो मैंने कहा चलो भाई क्यों वेस्ट करने पैसे, या नए क्यों ले। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मेरे पास काफी सारी डबल बेडशीट हैं गरम, तो इनमें से एक ये ऐसी है जिसके साथ के पिल्लो कवर नहीं थे, ये सिर्फ मतलब बेडशीट ही थी। और ये बेडशीट मेरी तब की है जब मेरी रूही हुई थी, लगभग 8-9 साल पहले ये मेरी बेडशीट है, 9 साल की होगी मेरी रूही, उसी साल मैंने ली थी ये। और मतलब ये जो पहले मैंने ली है ना, पहले वाली बेडशीट जो ली है वो इतनी अच्छी है कि अब तक भी जुकी तो है, लेकिन जो अब मैंने ली है उनका फैब्रिक इतना अच्छा नहीं है, और मतलब धोने के बाद बिल्कुल नहीं होगी। तो मैंने जितनी बेड के मतलब आ जाएगा जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैंने इस बेडशीट को काट लिया है, और बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें से ही मैं पिल्लो कवर भी निकाल दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने ये हाथ वाली मशीन ली है। बिजली की मशीन मैंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि यहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, तो ये मतलब इसीलिए मैं फिर बिजली वाली जो मशीन है वो मैं यूज नहीं करती, क्योंकि मोटर वाली है तो बिजली बहुत खींचती है।
तो ये मैं हाथ वाली ही ले लेती हूँ और इस पे आराम से बैठ के हो जाता है, उस पे जल्दी जल्दी करना पड़ता है तो कई बार मेरी मतलब सेटिंग में नहीं बैठ पाती। तो यहाँ पे देखिए जो पहले तो मैंने इसकी ना एक साइड से तो मैंने काट दिया था, एक साइड से इसकी फोल्ड थे और एक साइड से मैंने काट दिया था, लेकिन जिस साइड से पहले से ही फोल्ड था तो वहां से इसकी सिलाई खुल रही थी, तो वो उसको भी मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। मैं यहाँ पे बार बार ये चेक कर रही थी, मैंने कहा कभी इस कपड़े पे ये वाली मशीन ना चल रही हो, चलती नहीं ना कई बार गर्म कपड़े पे या वैसे, तो मैं वही देख रही थी। तो लेकिन मशीन जो है वो अच्छी चल रही थी। हालांकि मेरी जो मशीन है ये पुरानी है, पीयू के डैडी ने बनवा के दी थी और ये बहुत दिक्कत सी कर रही, तो मैं इनको सोच भी रही थी, मैंने कहा बोल लूंगी, मैंने कहा आप इसको ठीक करवा के दे दो। तो यहाँ पे देखिए जो ये बेडशीट बनाई है इसके दोनों साइड के किनारे मैंने फोल्ड कर दिए हैं और देखिए रेड कलर की, मतलब मेरे ना कलेक्शन में चाहे मेरे कपड़े हो, मेरे घर का सामान हो या कुछ भी हो, एक रेड कलर की चीज आपको हमेशा मिलेगी। तो खैर देखिए जी बेडशीट के तो पल्ले तुरप दिए, अब बारी आ जाती है पिलो कवर की। तो यहाँ पे जो तकिया है जिसकी मुझे नाप के बनाने हैं वो मैं ले आई हूँ। आप चाहे तो जो का तो तकिया रख के ऊपर साइडों में से काट सकते हैं या इंची टेप से मेजरमेंट लेके भी आप इसको काट कर सकते हैं। तकिया बनाने में ज्यादा कुछ नहीं होता। पहले तो ऐसा होता था कि भाई इसी तरीके से थैले की तरह बना दिया और ऊपर से बंद कर दिया। मैं बंद करके बना भी दूं लेकिन मुझे दिक्कत क्या है कि मेरे पे ना चैन लगानी नहीं आती कपड़े में, तो इस वजह से तो यहाँ पे इसीलिए मैं करूंगी इसका, वो होते हैं ना जो आजकल आते हैं बैक साइड से खुले होते हैं, वो ओपन होते हैं जिनकी ओपनिंग होती है इतने। तो यहाँ पे जितना मुझे साइज लेना था तकिए के हिसाब से उतना मैंने ले लिया और दोनों तकिए, दो तकिए मैं निकाल रही हूँ इसमें से। तो उसके बाद क्या करना है कि इनको दोनों को चाहे आप अलग अलग कर लीजिए चाहे एक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि मुझे जो बैक साइड है वो करनी है ओपन और उसमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ही लिया जाता है ताकि एक दूसरे के ऊपर नीचे का दबाव बन सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये 4 पीस काट लिए हैं, 2 थोड़े से बड़े काटे हैं, 2 थोड़े से छोटे काटे हैं बैक साइड के लिए दोनों तकियों की। तो यहाँ पे इनके आपको एक एक साइड के ना किनारे फोल्ड करने हैं, जो साइड ऊपर की साइड आएगी मतलब दबाव में आएगी, एक तो सिलाई में अंदर आ जाएगी, एक आएगी ऊपर की साइड जहां ओपनिंग होगी। तो और वही है देखिए अगर पास से को होता तो मैं आपको शायद ज्यादा अच्छे से दिखा पाती, लेकिन अभी यहाँ पे कैमरा दूर ही रखा है तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया, मैं अपने काम में लग रही थी, नहीं तो मैं थोड़ा पास से दिखाती। तो देखिए जो साइडें हमने फोल्ड की थी, दोनों 2 पार्ट हमने फोल्ड किए थे, उसमें सीधी साइड मैंने ऊपर रखी हुई है, दोनों साइड ऊपर की साइड रखेंगे सीधी, क्योंकि जो दूसरा कपड़ा है वो इसके ऊपर ही साइड करके हमें उल्टा करके रखना है और जितनी आपको लंबाई चौड़ाई चाहिए उतना करके उस नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से को उसके साथ फिर जोड़ देंगे। तो शायद जिनको सिलाई आती है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही, मैं भी यहाँ पे समझा नहीं पा रही हूँ इस चीज को कि कैसे। ये टोटल जो तकिए के कवर बने हैं ये 3 पीस में बने हैं, एक पीस पूरा कंप्लीट है और जो बैक वाली साइड है वो 2 पीस में है। तो उन 2 पीस को हमें इतना मतलब जगह छोड़ के सिलाई करनी है ताकि यहाँ पे जो बीच में है सेंटर, इसमें यहाँ पे फिर आपको तकिया डालने के लिए जगह मिल जाएगी और जैसे वो खुले से रहते हैं ना वो वैसे भी नहीं होगा, दब जाएंगे। हालांकि ये जरूर मैं आपको बोलूंगी क्योंकि गर्म कपड़ा है तो स्ट्रेचेबल काफी होता है ये वाला कपड़ा, तो थोड़े से टाइट ही रखें, उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। पहले जो मेरे तकिए थे वो थोड़े से लूज रह गए, फिर मैंने साइडों में सिलाई लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो काट दिया था क्योंकि ये कपड़ा खिंचता है। तो हम जितनी नाप का लेते हैं ना उससे मुझे मेरे हिसाब से तो 1-1.5 इंच कम ही लेना चाहिए जितनी नाप है। देखिए अभी ये यहाँ पे ना बड़े थे तो फिर मैंने इनको दोबारा सिलाई लगा के और दोबारा मैंने इनको काटा और जो ओपनिंग हुई है बीच में से इसको मैंने पिन से बंद कर दिया है। तो जी देखिए दोनों तकिए मेरे जो है वो हो गए हैं तैयार और पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करके मैंने अपने जो बेड का है मतलब बेडशीट बना दी और अच्छे भी ये लग रहे थे। तो और होता भी है जब हमारे पास पुराना है और हम उसे रीयूज कर सकते हैं तो उसे करना भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ नया ही लिया जाए और कुछ वैसे ही मतलब करा जाए। और हमें समझ में भी नहीं आता कई बार कि जो गर्म बेडशीट होती है उनका हम क्या कर सकते हैं, और सिंगल बेडशीट मतलब पूरी नहीं खराब होती वो और फेंकने का भी मन नहीं करता, तो इस तरीके से हम उनका रीयूज कर सकते हैं। तकिए के कवर बनाने में या मतलब पोचा वगैरह भी इनसे काफी अच्छा लगता है और वैसे भी कई चीजों में हो जाती है। तो यहाँ पे जो बीच वाला ये कुशन था इसको मैंने रेड कलर का कुशन कवर लगा दिया है और ये हो गया इधर से रेडी।
मेरी, तो अच्छी लग रही थी मुझे। तो बाकी आप लोग बताइए कि कैसे लग रही है। और यहाँ पे मैंने साइड में बिछा दी है ये मैट ही, और यहाँ पे मैं रख दूंगी 2 कुर्सियां बैठने के लिए, और साथ में ये रख दूंगी टेबल ही, इसके ऊपर से ये पोट सा हटा के यहाँ से। तो कुछ इस तरीके से मतलब मैं अपना करती रहती हूँ, जो भी मुझे सही लगता है, जैसे भी सही लगता है मैं कर लेती हूँ अपना। तो इस वाली साइड तो देखिए ये हो गया, कुर्सियां रख दिया मैंने, एक बैठने का यहाँ पे भी बन गया है, और दूसरी साइड ये सोफे पड़े हैं, बस इनको भी मैं अब ठीक करके रख दूंगी। तब तक मुझे टाइम भी हो गया था, शाम सी हो गई थी, काफी अंधेरा सा होने लग रहा था। तो फिर उसके बाद दूध वाले भैया भी आ गए थे दूध देने के लिए। तो जी बस सुबह से शाम मेरी इसी तरीके से निकल जाती है। तो बस मतलब काम के काम हो जाते हैं, और अपना जो है टाइम भी निकल जाता है। तो जी वीडियो रोकूंगी बस यहीं पे, कैसी लगी जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।